और उन्होंने कहा कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। उनका तो कत्ल करवा दिया इन्होंने, और जो 3 लड़के हैं वो तो माफिया बनना चाहते हैं और जय श्री राम के नारे बोल रहे हैं। भाई जय श्री राम का नारे बोल रहे हैं, क्या जय श्री राम इसलिए रह गए हैं अब कि भैया आतंक फैलाने के लिए रह गए हैं क्या? कि पीछे कौन व्यक्ति है उसकी जानकारी करनी चाहिए थी, वेपन की जानकारी चाहिए थी, वेपन कहाँ से आपके पास आए हैं, आपका मोटिव क्या है मारने का उनका। अब सिंपल सा मोटिव बना दिया कि हम माफिया बनना चाहते हैं। तो भैया माफिया को तो मिट्टी में मिलाना चाह रहे हो आप लोग, तो इनको फिर क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? आपने क्यों छोड़ दिया इन लोगों को? क्योंकि जय श्री राम का नारा बोल दिया था। अब बाबा जब असेंबली में कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, धमकी देते हैं खुली, तो मुझे लगता है कि बाबा पर भी एफआईआर होनी चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। और सारा जजमेंट अगर बंदूक से करेंगे तो फिर ये हमारी अदालत किस लिए है? फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स किस लिए हैं? फिर ये जज क्यों बैठे हुए हैं? फिर तो सारा हिसाब कर लेंगे अपना आप ही। और जो लोग जश्न मना रहे हैं वो लोग पागल हो चुके हैं, वो कानून को नहीं जानते हैं। बट निर्दोष लोगों का एनकाउंटर करने में तो एक्सपर्ट है, मगर जो लोग गोली चला रहे हैं 17 पुलिस वालों के सामने, उनका कुछ नहीं होता है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर उनकी गाड़ी पलटती तो कहीं ना कहीं बदनामी होती उनकी। भाई गाड़ी तो पलटी नहीं, एनकाउंटर तो क्या नहीं, एनकाउंटर करवा दिया उन्होंने। न्याय अच्छे बना लेंगे, न्यायालय अच्छे हो जाएंगे, जज अच्छे आपके लगेंगे तो उनको न्याय मिलने लगेगा। जो निर्दोष लोगों को जेलों में डाल रखा है आपने, झूठी एफआईआर में डाल रखा है, तो उनको न्याय मिलने लगेगा। इसलिए न्याय व्यवस्था को तो बर्बाद कर दो और गोली व्यवस्था को लेकर आ जाइए। सर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो इसलिए भी क्योंकि प्रशासन की मौजूदगी में अतीक अहमद और उसके भाई को सरेआम मार दिया गया। किस तरह से देखते हैं इस घटना को? देखिए उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, वहाँ तो रूल ऑफ गन चल रहा है। और बाबा जब असेंबली में कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, धमकी देते हैं खुली, तो मुझे लगता है कि बाबा पर भी एफआईआर होनी चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये जो भी हो रहा है, एनकाउंटर्स हो रहे हैं उनके सारे पे हो रहे हैं। सारे फर्जी एनकाउंटर करके आप वाहवाही लूटना चाहते हैं और आप बंदूक के नोक पर अब या बंदूक के राज चलाना चाहते हैं, तो ये कानून के राज में ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर वो सारा कुछ हिसाब और सारा जजमेंट अगर बंदूक से करेंगे तो फिर ये हमारी अदालत किस लिए है? फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स किस लिए हैं? फिर ये जज क्यों बैठे हुए हैं? फिर तो सारा हिसाब कर लेंगे अपना आप ही। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पुलिस की रक्षा के अंदर ही, पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर ही लोगों को मार दिया जाता है और 3 लफंगे लोग आते हैं और मार के चले जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं वहाँ पर, तो वो 3 लोगों की इतनी ताकत कैसे होगी? इतनी पुलिस के सामने उन्होंने गोली चला दी। तो कहीं ना कहीं सरकार की मिली हुई भगत है इसमें, सरकार मिली हुई है, पुलिस मिली हुई है। अगर इसकी सही जांच हो, सीबीआई सही जांच करे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और कितने लोग इसके पीछे हैं उस सब के सब सामने आ जाएंगे। पर सर, अगर कानून के खिलाफ चीजें जा रही हैं तो फिर अदालतें स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले को लेकर, इस तरह की घटनाओं को लेकर क्यों संज्ञान नहीं ले रही हैं? नहीं, ये विचारणीय आपका प्रश्न है कि अदालतें क्यों नहीं इसमें श्यू मोटो ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को श्यू मोटो लेना चाहिए, जबकि जो इनका अभी कत्ल हुआ है, अहमद जी, उनका जो कत्ल हुआ है अभी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन डाली थी कि भाई मेरी जान को खतरा है, और कई बार उन्होंने बोल दिया कि मेरी जान को खतरा है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो मुझे मरवा सकती है, और आखिर हुआ ही ऐसा भी हुआ। तो जब सरकारें किसी आदमी को मारना चाहती है तो अदालतों में जाता है आदमी, और अदालत भी अब शांत बैठी हुई है, तो आदमी जाए तो जाए कहाँ? ये जंगल राज है, बिल्कुल जंगल राज है। मैं किसी आदमी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मगर जो तरीका है, जो जस्टिस देने का तरीका है लोगों को, जो गोली के आधार पर जो आप एनकाउंटर कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। कानून में कहीं भी वो जस्टिफाई नहीं है। और जो लोग जश्न मना रहे हैं वो लोग पागल हो चुके हैं, वो कानून को नहीं जानते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर इस देश के अंदर जो आम आदमी है उसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आम आदमी तो आज भी कहता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा, वो कोर्ट पर विश्वास करता है, वो सबसे ज़्यादा कोर्ट पर विश्वास करता है। हमारे आम आदमी ना तो वो पुलिस पर विश्वास करता है, ना वो नेताओं पर विश्वास करता है। अगर थोड़ा बहुत अगर वो विश्वास करता है तो वो देश के कानून पर विश्वास करता है, और देश के कानून को इन्होंने बंदूक का राज बना दिया है। तो ये देश में ज़्यादा दिन तक नहीं चलना चाहिए। और दूसरे जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग, उनको सोचना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए कि ये बंदूक चलाकर ये जस्टिस देना, ये बंदूक चलाकर किसी को मार देना, ये सरासर गलत है। और उन्होंने कहा कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, उनका तो कत्ल करवा दिया इन्होंने, और जो 3 लड़के हैं वो तो माफिया बनना चाहते हैं और जय श्री राम के नारे बोल रहे हैं। भाई जय श्री राम का नारे बोल रहे हैं, क्या जय श्री राम इसलिए रह गए हैं अब कि भैया आतंक फैलाने के लिए रह गए हैं क्या? ये आतंकी लोग हैं ना जो मार रहे हैं, और फिर उन पर ये हथियार कहाँ से आए? तो सरासर ये जो मौत, जो घटना हुई है, ये जो हत्या हुई है,
इसमें सरकार की मिलीभगत है, पुलिस वालों की मिलीभगत है, मैं 100% कह सकता हूँ। क्योंकि 10 बजे रात को मेडिकल कराने का मतलब है कि आपका कोई ना कोई प्लान है। 3 लड़के गोली चलाते हैं, वो भी ऐसे वेपन से चलाते हैं जो लोग यहाँ मिलते नहीं है, 4-4 5-5 लाख के आते हैं, और जबकि उनकी घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि जो 5-5 लाख 10-10 लाख के वेपन खरीद सकते हैं। उनका गोली चलाने का स्टाइल देख लीजिए आप, फिर गोली चलाकर उनको जय श्री राम बोलने का स्टाइल देख लिए। पुलिस की लापरवाही देखिए कि पुलिस उनको पकड़ नहीं है, पकड़ यहाँ तक एक थप्पड़ भी नहीं मारा, गोली चलाने की तो बात कही। वैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस, पैसे वो या तो पैर में गोली मारती है या एनकाउंटर कर देती है, बट निर्दोष लोगों का एनकाउंटर करने में तो एक्सपर्ट है। मगर जो लोग गोली चला रहे हैं 17 पुलिस वालों के सामने, उनका कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में है उत्तर प्रदेश पुलिस। इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सर, जो डॉक्टर जहाँ अस्पताल ले जाया जा रहा था, सीएमओ का साफ कहना है कि हमें कुछ देर पहले तक भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमारे पास लाया जा रहा है, और हमारे पास जब नॉर्मली इस तरह के चेकअप होते हैं तो हमारी टीम खुद जो है वो जेलों में जाके चेकअप करती है, या लाने की भी कोई खास नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उन्होंने कहा है कि मेरे को पता नहीं था इसका कि उनको लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपने पता है कि भाई उन्होंने पहले ही आशंका जता दी कि मेरी हत्या हो सकती है, मेरे भाई की हत्या हो सकती है। और 10 बजे रात को मेडिकल लेके आना और मीडिया को पता होना, और वहाँ ऐसे लोगों को पता होना कि भाई वो 10 बजे आ रहे हैं, या तो पुलिस को पता है, या आतिक अहमद को पता है कि वो आ रहे हैं, या फिर डॉक्टरों को पता है, और तो किसी को पता नहीं है। 3 हत्यारों को कैसे पता लगेगा कि कोई वहाँ पे आ रहा है? और अगर इतना ही ज़्यादा था उनका चेकअप कराना था, तो क्या उन्होंने कोई कंप्लेंट करी थी कि हाँ भाई मेरे सीने में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या मुझे इमरजेंसी है? और ज़्यादा ही इमरजेंसी की तो मेडिकल टीम को वहाँ बुलाया जा सकता था। ये प्री प्लान था, और प्री प्लान करके उनका ये मर्डर कराया गया है। और ये तो योगी जी ने पहले ही बोल दिया था कि मिट्टी में मिला दूंगा ना, तो मिट्टी में तो मिला नहीं था, कैसे न कैसे कर गए। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर उनकी गाड़ी पलटती तो कहीं ना कहीं बदनामी होती उनकी। भाई गाड़ी तो पलटी नहीं, एनकाउंटर तो किया नहीं, एनकाउंटर करवा दिया उन्होंने। अगर सही जांच होगी तो सब पता लग जाएगा इसका, किस अधिकारी का फ़ोन आया था, किस अधिकारी का फ़ोन नहीं आया था, वो सारे पुलिस वाले कौन हैं, उनको कैसे इन्फॉर्मेशन थी। वो तो सारी बड़ी बड़ी राइफल लेकर चल रहे हैं, अच्छे अच्छे वेपन्स हैं उनके पास तो। और वेपन क्या, उन्होंने तो लोड कर रखे हैं। अगर कोई आदमी गोली चला रहा है तो तुरंत चलना चाहिए ना भाई, उनकी रक्षा में किसके उनके प्रोटेक्शन में था। तो ये सरासर इन पे ये पूरा शक जा रहा है उन पे कि भाई ये जो हुआ है, ये घटना हुई है, छोटी मोटी घटना नहीं है। अपराधी कैसा भी अपराधी हो, जब आप एक आतंकवादी को पकड़ते हो, कसाब को पकड़ते हो, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, फिर भी सुप्रीम कोर्ट तक फेयर ट्रायल देते हो उनको, वहाँ तो फेयर ट्रायल होता है आपका। और एक अपने ही देश का आदमी है, अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसको जेल में डालिए, उसको सज़ा दिलाइए, आप उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिलाइए। आप कानून व्यवस्था को मजबूत कीजिए। आप कानून व्यवस्था को तो मजबूत करना नहीं चाहते हैं, आप पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, आप गोली की व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। गोली से कभी न्याय नहीं मिल सकता। फिर न्यायालय क्यों बनाए गए हैं? जो इतना स्ट्रॉन्ग न्यायालय है उसको तो आप ख़त्म कर रहे हैं, उसकी जड़ को जो मजबूत होनी चाहिए उसको तुम कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को न्याय देना ही नहीं चाहते हो। क्योंकि अगर न्यायालय को मजबूत करोगे तो लोगों को न्याय मिलने लगेगा। आज भी देश के अंदर कौन सबसे ज़्यादा है? SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग सबसे ज़्यादा जेलों के अंदर है। अगर न्याय अच्छे बना लेंगे, न्यायालय अच्छे हो जाएंगे, जज अच्छे आप लगेंगे, तो उनको न्याय मिलने लगेगा। जो निर्दोष लोगों को जेलों में डाल रखा है आपने, झूठी FIRों में डाल रखा है, तो उनको न्याय मिलने लगेगा। इसलिए न्याय व्यवस्था को तो बर्बाद कर दो और गोली व्यवस्था को लेकर आ जाइए। जिसका मन आपको लगता है उसको तो अपने पास बैठा लीजिए, और जिसको लगता है कि नहीं इनसे हमें वोटिंग का फ़ायदा होगा, एक समाज को एक संदेश जाएगा, उसको मार दीजिए। तो ये सरासर गलत है। कुछ अफसर ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी अतीक अहमद की, किसकी मतलब परमिशन से चल रही थी? यहाँ पे तो होनी नहीं चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस खुलेआम। तो ये तो पुलिस वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये तो पुलिस वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई आदमी पुलिस कस्टडी में है या जुडिशल कस्टडी में है तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है। ये तो स्टेट से पूछा जाना चाहिए सवाल कि आप 2 लोगों को जिनको पहले ही आशंका है, जिन्होंने आशंका जताई हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी हत्या की जा सकती है, हमारा एनकाउंटर किया जा सकता है, आप मीडिया को पूरा एक्सेस देते हैं वहाँ जाने के लिए, उन लोगों को एक्सेस देते हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, और वहाँ उनकी हत्या करा देते हैं। तो ये सब किस पर जाता है? ये तो स्टेट पर जाता है ना, पुलिस वालों पर जाता है। सारे लोग मिले हुए हैं। पर सर, जिस तरह से अभी जो इनकी गिरफ्तारी हुई और जेल भेज दिया गया, नहीं होना चाहिए था कि पुलिस रिमांड पर लेकर के उनसे पूछताछ होती कि ये वेपन्स जो है वो कहाँ से आए हैं? बिल्कुल पूछताछ होनी चाहिए थी, उनको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इनके पीछे कौन व्यक्ति है उसकी जानकारी करनी चाहिए थी, वेपन की जानकारी चाहिए, वेपन कहाँ से आपके पास आए हैं, आपका मोटिव क्या है मारने का उनका। अब सिंपल सा मोटिव बना दिया कि हम
माफिया बनना चाहते हैं, तो भैया माफिया को तो मिट्टी में मिलाना चाह रहे हो आप लोग, तो इनको फिर क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? आपने क्यों छोड़ दिया इन लोगों को? क्योंकि जय श्री राम का नारा बोल दिया था। आप कितना भी जुल्म करेंगे, जय श्री राम का नारा बोल देंगे तो भैया आप बच जाएंगे। ये सरासर गलत है, ये कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो तो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं शुरू से ही। उन्होंने तो वो जो कहना चाहते हैं वो कह देते हैं। और खासकर आपने देखा होगा जब से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी के मंत्री और आरएसएस के लोग हमेशा से ऐसे नारों का इस्तेमाल करते आए हैं जो नारे नहीं होने चाहिए, इंसल्टेड नारे हैं। उन्होंने भी उनके जो कई मिनिस्टर थे, कई मंत्री थे, उन्होंने बोला है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भाई जब आप एक कौम को गद्दार बोलेंगे फिर तो आपके जो लोग हैं गोली मारने के लिए तैयार होंगे। आप ही तो उनको उत्तेजित कर रहे हैं, आप ही तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। दो समाजों में नफरत फैलाने का काम बीजेपी और आरएसएस कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि सब वोटिंग का मामला है, सबको वोट चाहिए। इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, इनको दलितों से कोई लेना देना नहीं है, इनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इनको नौजवानों से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो सिर्फ अपनी वोटों से लेना देना है। वोटों के लिए किसी की कुर्बानी भी देना पड़ेगी, देंगे। किसी को मरवाना तो मारेंगे, किसी को जेल में डालना तो डलवाएंगे। कानून का मजाक उड़ाना, कानून का मजाक उड़ाएंगे। कानून सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, पूरा सब कुछ ख़त्म कर देंगे। सिर्फ इनको अपने सत्ता में रहना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.